15 दिन में अगर इंसाफ नहीं हुआ ना हम सब मर जाएंगे। 15 दिन में बेटी को अपने दोनों को लेके बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं मिला, वैसे भी हम लोग नहीं जी पा रहे, मर मर के जी रहे हैं हम लोग, तड़प तड़प कर। रोज मेरी बेटी याद करती है अपने अब्बा को, बुलाओ अब्बा को, मैं कहाँ से बुलाऊं उनको, हम लोग वैसे ही मर रहे सब। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 नवंबर 2020 को राबोडी में मनसे के प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में थाने पुलिस ने, क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने जांच करते हुए अब तक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले शाहिद शेख की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद शूटर जो था इरफान, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मगर अभी भी इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। जिस तरीके से मृतक और दिवंगत जमील शेख के परिवारजनों का आरोप है कि इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक अभी तक पुलिस विभाग पहुंच नहीं पाया है, जांच मुकम्मल नहीं हो पाई है। लगातार इस मुद्दे पर मनसे की ओर से राबोडी के कई सारे दिवंगत जमील शेख के चाहने वाले उनके परिवारजन के साथ मिलकर हर बार प्रदर्शन करते हैं। आज भी 25 जून शुक्रवार के दिन थाने रेस्ट हाउस के बाहर ये राबोडी के तमाम नागरिक हैं, परिवार के तमाम सदस्य हैं। दिवंगत जमील शेख की जो है विधवा पत्नी यहाँ मौजूद है, उनकी बेटियाँ मौजूद है, परिवार के कई सदस्य हैं और कई रिश्तेदार हैं। और इस परिवार के साथ जो है एक पिलर की तरह खड़े रहने वाली राबोडी की जैबून खाला है। तो ये तमाम लोग जो हैं इस मांग को लेकर के निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक मुद्दा इसमें था, थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के इसके जाँच अधिकारी जो थे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे जी, इनका तबादला हो गया था, लेकिन अब वो तबादला 24 घंटा पहले ही मैट ने जो है रद्द करके उनको यहाँ पर पूर्ववत कर दिया है। तो अब किस तरीके से जो है, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है। आज ये मूक प्रदर्शन, साइलेंट प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, तो क्या मांगे हैं परिवार के लोगों की, क्या उन्होंने अब तक की पूरी लड़ाई लड़ी है, कहाँ कहाँ उन्होंने जो है सम्माननीय थाने पुलिस आयुक्त से लेकर के ऊपरी स्तर पर, उच्च स्तर पर कहाँ तक उन्होंने अप्रोच किया है और अब तक उन्हें क्या रिस्पांस मिला है, क्या प्रतिसाद मिला है, इस पर हम आज उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल सलीमानी है। जी फजल भाई, आप का क्या रिश्ता था जमील भाई से? जमील भाई मेरे साले साहब थे। अच्छा, ये 23 नवंबर 2020 को जमील भाई की हत्या की गई। क्या अब तक का जो है पूरा पुलिस विभाग से, सरकार से किस तरह का प्रतिसाद मिला है? आपने पत्र व्यवहार भी काफ़ी कुछ किया है, कई बार इस तरह के जो है डेमोन्स्ट्रेशंस हो चुके हैं, निदर्शन हो चुके हैं, तो कैसा प्रतिसाद मिला है अब तक? क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 जो है, उससे, उनके काम से हम लोग 100% संतुष्ट हैं। 100% संतुष्ट है। हम लोग को उनके काम में कोई भी गलत नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है। हाँ। उसकी वजह से ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अब तक जो है आप लोग इंसाफ के लिए, जमील भाई के जो हत्याकांड में 2 लोग थे वो पकड़े गए हैं, अन्य लोगों की गिरफ्तारियां बाकी हैं, एक और इसमें जिसका नाम उसामा करके है उजागर हो चुका है, वो अभी पकड़ा जाना बाकी है। और आप लोगों का कहना था शुरू से कि इसके असल सूत्रधारों को पकड़ा जाए इस पूरे हत्याकांड के। तो इन मांगों पर अब तक का आपको सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से किस तरह का प्रतिसाद मिला है? मेरा कहना यह है कि आईजी लेवल का, यूपी एसटीएफ का आईजी लेवल का आदमी अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कह रहा है कि नजीब मुल्ला ने इरफान की, मजिस्ट्रेट के सामने इरफान ने कबूल किया है कि नजीब मुल्ला ने उसको सुपारी दिया हुआ है। अच्छा, इसके बावजूद इसको कौन सा संरक्षण मिल रहा है? यानी कि सीआरपीसी 164 का स्टेटमेंट है वो, जो स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अपराधी का होता है। 4 स्टेटमेंट है 164B के। हाँ। उसके बावजूद इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। आप और मैं होते तो आप शायद 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जेल में हो जाते। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज 7 महीना हो गया है। हाँ। पुलिस काम कर रही है अपना। हाँ। लेकिन पुलिस जो काम करते हुए तो जो आता प्रेशर नेता लोग का, तो पुलिस आगे बढ़ती नहीं है। अगर इसके कोई आदमी होता, आम आदमी, तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते, जेल में होता। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह इसकी? अच्छा, ये लोग सत्ता में है तो कुछ भी करेंगे, ये लोग किसको भी गोली मारेंगे, किसको भी मारेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जल्द अरेस्ट करो, ना कि कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और हमारे ठाकरे साहब, नितिन साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है, वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे।
जयबुन गाला, आप मृतक जमील भाई के परिवार के साथ पहले दिन से मैदान में डटी हुई है, जमी हुई है और पूरी तरीके से आप मुखर होकर के इस मुद्दे पर जो है बोलती भी है। अभी ये पिछले नवंबर में ये हत्या हुई थी 2020 में, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। अब तक जो है पूरा साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। आप लोगों के हिसाब से खरे सूत्रधार अभी तक जो इसमें साजिश करता है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, क्या कहना चाहेंगे आप? वो कैसे फांस होएगा वो बताओ। वो फांस नहीं होगा क्योंकि हाई लेवल के लोग, यहाँ के हर मंत्री, हर पुडारी सब नजीब का साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा हाथ है उसमें। अच्छा। जमील के मर्डर में सबका हाथ है, क्योंकि क्लस्टर का जो मामला था वो ऊंचा मामला था। अच्छा। और उस मामले के ऊपर जमील को कत्ल कराया गया क्लस्टर के मुद्दे पे। हाँ। अच्छा। क्लस्टर के मुद्दे पे। हाँ। क्योंकि वो आज की तारीख में जो इलेक्शन आ रहे हाँ। और हमारी दुआ थी उसके साथ में कि वो वहाँ का नगर सेवक बनता। अच्छा। और वो बनने ही वाला था। तो इसके जो पीछे के लोग हैं, इसका ये जो सर पे हाथ दे रहे हाँ। मैं तो खुला नाम ले सकती हूँ। तो उन लोग का हाथ जो अभी है बना हुआ उसके ऊपर, क्योंकि जब पहली बार शरद पवार जी आए थे राबड़ी में हाँ। तो वो पूरी जीप लेके पूरी राबड़ी का मुआयना करे थे। तो उनको लगा था कि ये राबड़ी ऐतिहासिक है, तो उनके हाथ से तो हो नहीं सकता था। तो ये पाले कुत्ते को ये करे, नजीब मुल्ला को खड़ा करे। जितेंद्र अवार्ड यहाँ का था, कलवे का था, तो उससे नहीं हो सकता था। तो नजीब को खड़ा करके वो राबड़ी को विनाश कर रहा है, राबड़ी को बर्बाद कर रहा है। वो बोल रहा हूँ वहाँ पे हीरा नंदानी बनाएंगे और वो वहाँ पे उसका राज शुरू करेंगे। और ये मुद्दा जमील रोक रहा था। अच्छा। जमील मेरे जैसी खाला को वो सपोर्ट कर रहा था पूरा, और कोई नहीं चाहता था, ना म्यूनसिपाल्टी चाहती थी कि जमील उधर जाए और ना पुलिस चाहती थी। पुलिस तो उसके ऊपर नज़र रखी थी। जब मेरे को 9 घंटे पुलिस ने उठाई सोमवंशी, तो उस टाइम पे उसको नोटिस दिए कि तू अगर इनका साथ दिया तो तेरे को अरेस्ट करेंगे और इनकाउंटर करेंगे। आया समझ में? तो ये सब राजनीति है और इसमें आगे जो बढ़ने लाए तो वो आगे बढ़ने के बाद में उसका भी रास्ता कट कर रहे हैं। ठीक ठीक। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी से, होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप पर्सनली इस मसले पे देखें, इस मसले में इन्वॉल्व हो जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शरद पवार जी से, सुप्रिया सुले जी से और अपने अजीत पवार साहब से कि ऐसे आदमी को आप अपने पार्टी में क्यों रखे हो जो इतना जी मैं आपकी बात रोक करके एक बात पूछना चाहूँगा। जब शूटर इरफान की गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त जो आप बता रहे कि नजीब मुल्ला का नाम सामने आया था, ठीक है, तो उस वक्त राज साहब ठाकरे जो हैं मनसे के सुप्रीमो, उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर कुछ बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा शरद पवार जी से मुलाकात करूंगा। तो क्या वो मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या जानकारी है उस पर? इस पे मेरी कोई जानकारी नहीं अभी। कोई जानकारी मुझे कोई जानकारी उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई मुझे कोई पता नहीं। ठीक ठीक जी। बेटा आप दोनों जो है फादर्स डे पर आप लोगों ने एक अपील डाली थी, एक वीडियो बना करके आपने उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया था। आज फिर अपने अब्बू के इंसाफ के लिए यहाँ पर जो है आप इस तरह के ये जो प्लाकार्ड और तख्तियाँ लेकर के खड़े हो, क्या अब तक लग रहा है तुमको जो अब्बू की केस की तहकीकात हुई वो सही तरीके से हुई या उसमें कुछ खामियां हैं? क्या चाहती हो पुलिस विभाग से आप दोनों बहनें? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। हम लोग को पूरा भरोसा है यूनिट 1 के क्राइम ब्रांच पे, लेकिन अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला हमें? 7 महीने हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये चाहिए कि इंसाफ दिलाओ जल्द से जल्द। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं हुआ ना हम सब मर जाएंगे। 15 दिन में बेटी को अपने दोनों को लेके बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं मिला, वैसे भी हम लोग नहीं जी पा रहे, मर मर के जी रहे हैं हम लोग, तड़प तड़प कर। रोज मेरी बेटी याद करती है अपने अब्बा को, बुलाओ अब्बा को, मैं कहाँ से बुलाऊं उनको? हम लोग वैसे ही मर रहे हैं 7 महीने से। जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए हमको। एक अच्छा इंसान, नेक इंसान का ऐसा होता है राबड़ी में। सबकी बददुआ लगेगी हमारे घर वाले को। राबड़ी वाले घर मिलके इंसाफ नहीं दिलाए मेरे शौहर को तो
आप लोग पहुँचाओ यही सब बात। मेरे भाई को 7 महीना हो गया। अगर आम आदमी होता ना सर, आज अभी तक उसको सज़ा भी मिल जाती। हम सब न्यूज़ देखते हैं, घर में चले जाते, सो जाते, वो दोनों वेट करते हैं रोज डैडी का। उसका क्या जवाब देंगे हम लोग? हाँ, जब उसका नाम आ चुका है तो उसको पकड़ के उसकी सजा है उसके पीछे। किसका नाम आ चुका है? नजीमुल्लाह का यूपी में जब नाम लिया गया तो उसको पकड़ के, इतना बड़ा किसका हाथ है उसके पीछे? हाँ, उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग क्यों आती है पुलिस? हम लोग आते थोड़ा, जो नाम आया था तो हम लोग मोर्चा निकाले थे, तोड़ फोड़ कर दिए थे। पुलिस हम लोग को लेने आती है, बोले चलो तुम लोग को जामीन लो, ये लो, सब करने को बोलती है पुलिस। हाँ, घर पे आती है पुलिस हमारे, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। जो करा है कातिल को पकड़ो ना, हम लोग को क्या करेंगे? अगर आपने कुछ नहीं तो हमको बोलो ना, हम मारते हैं उसको, खुला मारेंगे, जो होगा हमारे हाथ में दे दो, तुम लोग को नहीं पता चलता तो पुलिस उल्टा हम लोग। देखा आपने, लगभग 8 महीने हो गए हत्याकांड में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, मगर मुख्य अपराधियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। पुलिस जांच को लेकर के क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की जांच पर परिवार के लोग, अन्य लोग सभी संतुष्ट तो हैं, मगर उनकी मांग है कि इस साजिश का खुलासा होकर इसके जो मुख्य सूत्रधार है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किस तरीके की बात जो है मृतक और दिवंगत जमील शेख की विधवा पत्नी ने कही, 15 दिनों में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों के साथ जो है वो किसी भी तरह का कोई एक्सट्रीम कदम उठा सकती है, कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिससे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाए। तो आज ये 25 जून को फिर एक बार राबोडी के लोगों द्वारा, मनसे के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों द्वारा मृतक जमील शेख के हत्याकांड में इंसाफ की मांग के लिए जो मूक प्रदर्शन रखा गया था, साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया था, उसकी पूरी जानकारी देने वाली है आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर।